सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमण महागणाधि पतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में दयालु रामचंद्रो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऋतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनक जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरो द्वार। ओ वृषभान की लाडली मेरी ओरिया। नहीं विपद विदारण हारी लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के सवा। नटवर नागर नंदा नागर नंदा बदुरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजोरे मने गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे। तेवरे तू ही नागर तू ही नटेवरे तू ही नागर। तू ही न
नटवरे तू ही नागरे, तू ही नटवरे तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, हो तू ही बाल मुकुंदा, बजुरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजुरे मने गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में श्री कृष्ण जी बड़े, यों तारों में चंदा, हो जो तारों में चंदा, बजुरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा, बजुरे मने गोविंदा। श्याम सुंदर श्री राधा जी बड़ी हैं, सब सखियों में श्री राधा जी बड़ी है, सब सखियों में श्री राधा बड़ी है, सब सखी श्याम सुंदर मुख चंदा, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की कथा सुनो भागवत कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा। क्यों सुने, क्यों सुने भगवान की कथा? हरि जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, सुनो श्री राम मिट जाती है जिसे वाला, हरि दर्श कराने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही, 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 जग के मंगल की कथा सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो भागवत कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो जिस भागवत को सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मुक्ति के लिए सुनाया, उसी भागवत की पावन कथा को धर्मपुरा की पावन करके सप्त दिवस के अंदर 7 दिनों के अंदर राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। इसी भागवत की कथा को सुनकर आप सब लोगों को भी मुक्ति मिल गई होगी। मिली कि नहीं मिली? अब आप ईमानदारी से बताओ, भागवत को सुनकर के परीक्षित को मुक्ति मिली ना, तो वहां परीक्षित की जगह आप बैठे थे, भगवान सुखदेव जी की जगह आपने हमें बिठा दिया, लेकिन वो सूर्य। अच्छा, गीता सुनने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं, हम सुना देंगे गीता। जितना हमको समझ में आता है, वैसे गीता का ज्ञान तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, उस ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान ही नहीं है। विशुद्ध आत्मज्ञान है, आत्मा का ही तो ज्ञान है गीता में। वहां कोई राजा रानी की कहानी तो है ही नहीं। परमात्मा ने अर्जुन को माध्यम बना करके सारे विश्व को आत्मज्ञान प्रदान किया गीता ज्ञान के रूप में। गीता में आत्मज्ञान ही तो भरा हुआ है, और आप लोग वही गीता सुनने आए हो ना। लेकिन सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए भाई। अब आप लोग कहते हैं हम लोग गीता सुनने आए तो हम सुना देते हैं, पर समझदारी से बोलना चाहिए, सोचना चाहिए गीता कौन सुनता है। ले दीदी बताओ, गीता कौन सुनते हो? नानची लेकर पूछ बेटे बता दी, गीता कौन सुनते? ये खटिया में पोट पोट करत रहते हैं।
जो भगवान के घर जाने वाला है, मृत्यु सैया में जो पड़ा है, वो व्यक्ति गीता सुनता है ना, और हम कहते गीता सुनने आए तो कैसे जेल लिखा थे वो नाना लोग लेके है पढ़ाना लिखाना बाहर भी आओ, और हम कैसे कहते हैं कि गीता सुनने आए। और हमारे यहाँ की व्यवस्था भी देखो, हम उसी को गीता सुनाते जो खाट में पड़ा है, जो मरने बैठा है। और जब शरीर स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, जिस समय सुनना था, उस समय बेटा को गीता सुनने की फुर्सत ही नहीं है। आवाज रोजना धरा है, छत्तीसगढ़ी में उसी को रोजना बोलते हैं ना। खाट में पड़ा है, अब जाने की तैयारी है, अब भक्त बन गए, आत्मज्ञानी, अब गीता सुनना है। क्या सुनोगे तुम अपने पड़ोसी की भाषा को नहीं सुन सकते, अपने बेटी दामाद के, अपने परिवार के सदस्यों की बोली को न सुन सकते, न समझ सकते, न उनके साथ तुम बात कर सकते। क्या तुम गीता सुन पाओगे? आदमी कितना होशियार है। इसलिए तो हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं, आदमी कद का चतुर है तेला दे, जब जांगर चले तो गीता नहीं सुनी। हाँ, हम मरेल बैठे ना, शरीर पंचर पड़ गए, जर्जर हो गया, आंखी में देखे सकते नहीं है, कान में सुने सकते नहीं, मुड़ार को लिख सकते नहीं है, पाँव में खड़े होने सकते नहीं है, तभी हाँ ज्ञानी बन गया गीता सुनने के लिए। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं, आदमी कद का चतुर है दिला दे, जियत भले रे रीता। हमारे एक बार सुना थे, जियत भले रे रीता, हमारे एक बार सुना थे गीता, तो इसने तो हो जाई फजीता। तो एक काम करो, इस कहावत को, इस सूत्र को बदलना है, और बदल के कहना है कि जियत भले रे रीता, मरे एक बार सुना थी गीता। ऐसा नहीं, हमको बोलना चाहिए कि जीते जी सुन लो गीता, और मरने के समय हो जाओ। सज्जनों मेरी माता, जो आदमी मृत्यु पर सैया पर पड़ा है, वो क्या गीता सुनता होगा भैया? क्यों सुनाते हैं गीता? उसके पीछे एक विज्ञान है, मनोविज्ञान। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि गीता सुन ही नहीं सकता, ना समझ नहीं सकता, फिर भी सुनाते हैं। क्यों? इसलिए जैसे दीपक में तेल जब तक भरा रहता है, जो जब तक दिया में तेल बढ़िया भरा रहता है, लबालब दिया बहुत सुंदर भाव से जलता है, अच्छा जलता है। और जहां दिया का तेल जैसे जैसे घटते जाता है, घटते जाता है, दिया का लौ क्या होता है? कम होते जाता है ना, प्रकाश कम होते जाता है। और जहां तेल खत्म होता है, वहां दिया झप से बूझ जाता है। ये तो सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है कि जिस दिया में तेल भरा होता अच्छा जलता है, तेल नहीं है फिर भी बुझने के समय जोर से जल उठता है। ठीक वही वाला विज्ञान उस आदमी के अंदर लागू होता है जिसके अंदर जो मृत्यु सैया में पड़ा है। माना कि उसके अंदर गीता को सुनने समझने की शक्ति नहीं है, फिर भी जैसे बूझते हुए दीपक में जोर से लाइट आ जाती है, इसी तरह कभी कभी मरते हुए आदमी की चेतना अचानक जागृत हो उठती है प्यारे। और इसी बीच में कहीं दीपक जला करके रख के देख लो, हर दीपक बूझने के समय भभकने वाला वो तो कोई 50 में कोई एक आध भाग्यशाली है जो बूझने के समय जोर से जलता है, बाकी तो सब चुमुक से बूझ जाते हैं। इसी तरह दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन हर मरते हुए आदमी की चेतना मरने के समय वापिस आ जाए, ऐसा कोई जरूरी? वो तो हजारों लाखों में कोई एक आध किस्मत वाला भाग्यशाली, बहुत बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, उसी व्यक्ति की चेतना मरने के समय अब वापिस आती है। बाकी तो सब दिया की तरह बूझ जाते हैं। इसका माने ये हुआ, शुद्ध हुआ कि गीता मरने के समय नहीं, बल्कि गीता जीते जी सुनने की चीज है। कब? जब जांगर चल रहा हो, जब कानों में सुनने की शक्ति हो, आंखों में देखने की शक्ति हो, और बुद्धि में कैचिंग पावर हो।
ग्राह्य शक्ति हो, पकड़ने की समझने की शक्ति हो, तब गीता सुन लेना चाहिए। पैर में रेंगने की शक्ति हो। अब जो आदमी खाट में पड़ा होगा 80-90 साल का, वो यहाँ गीता सुन सकता है क्या? आके आप तो स्वस्थ हो तो आप यहाँ तक आ गए, और जो व्यक्ति बिल्कुल जर्जर हो चला है वो कैसे आएगा? तो सिद्ध हुआ ना कि गीता मरने के समय नहीं, बल्कि गीता जीते जी सुनने की चीज है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध हुआ सज्जनों, है कि नहीं? पांडवों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया कि घर घर में, भाई भाई में महाभारत नहीं होना चाहिए। पांडव धर्मावतार है, और धर्म कभी द्वंद्व नहीं चाहता, धर्म कभी झगड़ा नहीं चाहता, धर्म हमेशा समन्वय चाहता है, धर्म मिल करके जुड़ करके रहना चाहता है? पर क्या करें, धर्म की नहीं चलती, अधर्म के आगे धर्म की चलती नहीं, हो हार जाता है, थक जाता है। पांडवों ने हर तरह से कोशिश किया उस कली के अवतार, कलयुग के अवतार दुर्योधन को मनाने का है। और भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके पांडवों ने किसके पास भेजा था? दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा था कि नहीं? प्रभु जाइए, हमारे तरफ से दूत बन जाइए, संदेश वाहक बन जाओ ना। हम झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते, ना हम झगड़ा चाहते हैं, ना हम राज्य का आधा बंटवारा चाहते हैं। हम बंटवारा भी नहीं चाहते, हम केवल 5 गांव जीने के लिए चाहते हैं। हमको भारत का आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो केवल जीने के लिए जो मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और बस 5 गांव हमें चाहिए। अब जाकर के सलाह कर दुर्योधन को समझाइए, प्रभु शांति दूत बना करके पांडवों ने श्री कृष्ण को भेजा, और भगवान बांके बिहारी गए, जाके समझाए। दुर्योधन माना। दुर्योधन तो झगड़ालू है, नास्तिक है, पाखंडी पापी है, अधर्म के अवतार है, पाप के अवतार दुर्योधन। लाख तरह से भगवान ने समझाया, दुर्योधन तुम कितने भाई हो? दुर्योधन बोला 100 भाई। भगवान बोले 100 भाई, और पांडव कौन है? वो तुम्हारे भाई नहीं है। दुर्योधन, ये तुम्हारी उत्तर बहुत गलत है, तुम 100 नहीं हो, तुम हमेशा 105 हो। मिल के रहोगे, जैसे 5 उंगली आपस में मिल के रहती है ना। कहने को 5 है, लेकिन मिल जाए तो क्या कहना है। और 5 उंगलियां अगर अलग अलग बिखर के रहेंगी, सब एक दूसरे से मुंह फुला के रहेंगे, तो उंगली अलग अलग जब रहेगी तो एक उंगली से एक तिनका उड़ सकता है क्या? तिनका को उठा सकते हो? और यही 5 उंगलियां जब मिल जाती है तो बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं। इसी तरह से संगठन में तुम बंधे रहो, सुमति रूपी धागे में बंधे रहो। जहां सुमति तह संपत्ति, बहुत समझाया, मिल के रहो। लकड़ी का गट्ठर देखो, पतली पतली लकड़ियां, अरे छोटी छोटी बिल्कुल नाजुक पतली पतली लकड़ियां, वो मिल मिल करके जब एक बोझा बन जाता है, गट्ठर बन जाता है। विचार करो, अलग अलग है तो कोई भी पड़ से उसको झड़ से तोड़ देता है, लेकिन वही पतली लकड़ियां जब मिल करके एक गट्ठर के रूप में तैयार होती है तो कोई भाई लाल उस गट्ठर को तोड़ सकता है क्या? कोई तोड़ सकता है? ऐसे तुम गट्ठर की तरफ बंद करके रहोगे, तुम्हें कोई दूसरा आदमी आंख नहीं दिखा सकता। प्यारे, मिल बांट के रहो, हैं? प्यार से रहो। भगवान ने कहा मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना, संतों का ये कहना, संतों का ये कहना।
मिलजुल के प्यार से रहो। बांके बिहारी ने समझाया, अरे ओ पापी दुर्योधन नहीं माना। सज्जनों, मुझे एक बात याद आ रही है, और मैं जो आज बात खोपड़ी में आ जाती है फिर मैं उसको बोल के ही रहता हूं, उसको मैं पचा नहीं सकता। ये बांके बिहारी के नाम जैसे आए ना तो मुझे अटल बिहारी महाराज की याद आ गई। ये बांके बिहारी और वो, यहां पांडवों ने बांके बिहारी को शांति दूत बना के भेजा था। याद करो, कभी भारत वालों ने अटल बिहारी को शांति दूत बना के भेजा था कि नहीं भेजा था? जाओ समझौता करवा दो महाराज, हम आपस में भाई भाई क्यों लड़े हैं? बंटवारा हो गया तो हो गया। अब तो तुमने जैसे कहा हमने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे मन पसंद हमने बंटवारा दे दिया। अब तुम रात दिन उपद्रव क्यों कर रहे हो? खुद भी मर रहे हो और दूसरे को जीने भी नहीं दे रहे हो। भारत वालों ने अटल बिहारी जी महाराज को शांति दूत बना करके भेजा पाक समझौता कराने, लेकिन और आप जानते हैं उस समय उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जब अटल जी गए उस समय थे सज्जनों नवाज शरीफ। वारे शरीफ नाम तो एक नंबर का है। नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन नवाज शरीफ ने क्या नवाजा हमारे वहां पर उसको? बातें हुई समझौता की, समझौता एक्सप्रेस में गए थे, लेकिन कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा पेट में खंजर भोंका। सलाह सुनता की बातें हुई हैं और तत्काल उसी के बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ। कारगिल समस्या लाकर के खड़ा कर दिया और मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में भी हारे वो और बार बार वो हमारा दुश्मनी कहा जाए, हमने तो उसे भाई माना, लेकिन उन्हें कभी भाई का फर्ज अदा नहीं किया। हमने बड़े भाई होने के नाते बंटवारा के बाद कितने पैसे दिए थे उन्हें, चलो ये लोग जैसे भी तरह से खड़े हो जाए। और वो छोटा सा पाप नापाक इरादा है उसका है। वो कहते हम डरते नहीं, अणुबम है हमारे पास, अणुबम में परमाणु बम में बार बार हमें डराने लगता है, गीदड़ भपकियां देने लगता है। शेर को डराओगे तो सुन लो, हम भी मां के दूध पिए हैं, हम भी 1.25 अरब हैं। हम पाकिस्तान को कहना चाहते हैं, हम भारत वाले हमेशा शांति ही चाहते हैं। पूरा इतिहास उठा के देखो, आज तक भारत ने कभी किसी पड़ोसी देश में कभी अपने से आक्रमण नहीं किया। 1 इंच जमीन किसी की नहीं हथियाई, न किसी के हम मस्जिद तोड़े, न किसी के गिरजाघर तोड़े। हमने सबको अपनाया है, पर हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी से समझी जाती है। हमारे उदारता को लोग कमजोरी समझते हैं और हमें आंख दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमने भी तय कर लिया है और हमारा यही कहना है, हम डरते नहीं अणुबम्बों से, हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विध्वंसक जलपोतों से। अरे हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं। भरत वंश के इस पानी का है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके, एटम बम बना करके तुम किस्मत में भूल गए 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो, याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो, गाजी का बेड़ा एक झटके में डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000, याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को,
याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। इसलिए पाकिस्तान को यही कहना है, आखिरी हमारी समझाइश है कि अब की बार जंग छिड़ी तो, अरे अब की बार जंग छिड़ी तो नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा मगर पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। सज्जनों, हमारे देश के लोगों ने अटल बिहारी जी महाराज को शांति दूत बना करके भेजा था। परिणाम क्या हुआ दुनिया जानती है। और आज जिस नवाज शरीफ ने हमें कारगिल थोपा, आज देखो देश निकाला हो गया उसका। विश्वासघात करने वाला खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है, देश छोड़ करके शरणार्थी बन करके जी रहा है। छल करोगे तो छल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई पे तो बेटा सुकून हर पल मिलेगा, सुकून हर पल मिलेगा। कर्म का फल आज नहीं तो। हम भारत वालों का यही सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व रचना का। इसलिए हम सोच सोच के कर्म करते हैं, हम कभी किसी से छल नहीं करते। पांडवों ने कृष्ण को शांति दूत बना के भेजा, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। युद्ध शुरू हुआ मेरी माता और बहनों। 18 अक्षौणी सेनाएं, 7 अक्षौणी पांडव दल के, 11 अक्षौणी कौरव दल के, 11 7 18 अक्षौणी सेना। और 18 अक्षौणी सेना के मध्य में कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान सुनाया, वो गीता के ज्ञान के अध्याय भी कितने, गीता कितने अध्याय का है? तो गीता के अध्याय भी 18 है। महाभारत के सैनिक लड़ने वाले भी 18, और जो उनके मध्य में लड़ाई हुई वो दिन भी 18 है। नहीं, वो महाभारत को जो लिखा गया तो महाभारत के पर्व भी 18 दिन के महाभारत में, 18 अक्षौणी सेना के मध्य में 18 पर्व के महाभारत में कृष्ण ने गीता सुनाई। उस गीता का अध्याय भी 18 ही है। ये बड़ा संयोग है। 18 क्यों? तो सज्जनों, अगर इसको अंक हिसाब से हम जब जोड़ते हैं तो 1 और 8 कहने में 18 है, पर अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 बन जाता है। 1 और 9 यानी योग। 18 अध्याय की जो गीता के ज्ञान उसको योग कहा। योग माने क्या होता है? योग माने जुड़ना, जोड़ना। जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है बेटा 2 और 2 का योग करो, तो क्या हुआ? जोड़ो, जुड़ना, जोड़ना। गीता के प्रत्येक अध्याय को योग कहा गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, विषाद योग, संन्यास योग, सांख्य योग। सज्जनों, भाव यह है कि जब हम गीता के ज्ञान को श्रवण करते हैं और श्रवण करके जब आत्मसात करते हैं तो गीता का ज्ञान इस जीवात्मा को परमात्मा से योग करा देता है। जीवात्मा का भगवान से योग करा देता है, भगवान से हमें मिला देता है। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। अर्जुन को मोह हुआ, और जब अर्जुन को मोह हुआ तो अर्जुन ने भगवान कन्हैया से कहा, क्या कहा? सेन योग, अर्जुन का शब्द है। सेन योरुर मध्य रथ स्थापे में अच्युत, दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दो। भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने दोनों सेना की ओर जब नजर दौड़ाया तो क्या देखा? अर्जुन ने अपने परिवार को देखा, अपने ताऊ को देखा, चाचा को देखा, बड़े बुजुर्गों को देखा, दादा परदादा को देखा, गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को देखा, मामाओं के रूप में शल्य को देखा, दादा के रूप में भीष्म पितामह को देखा, भाई बंधु के रूप में दुर्योधन दुशासन को देखा। जिनको जिनको अर्जुन ने देखा वो सब कोई न कोई अपने ही है, उनके साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता है। बस देखते ही अर्जुन कांपने लगा और अर्जुन भगवान से कहता है, दृष्टेम सुजनम कृष्ण युष्वम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। प्रभु
वे पतुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। प्रभु इस स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, ये गांडीव धनुष जो है मेरे कंधों से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। प्रभु मेरा मन भ्रमित हो रहा है, बुद्धि चकरा रही है, मैं खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्या करूं? और अर्जुन फिर अपनी कमजोरी को अपने मुंह से कहता गया। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मार करके मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न मैं विजय चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं। गोविंद, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, हम जिनको राज्य से प्रसन्न करना चाहते हैं, जिन्हें सुख देना चाहते हैं, वो लोग तो सब धन और जीवन की आशा छोड़ करके लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ध्यान देकर सुनना थोड़ा सा। अर्जुन कहता है, एतान हन्तमिच्छामि गत्नो मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए, सारी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, ध्यान देके सुनना, अर्जुन की कमजोरी अर्जुन के मुंह से निकल रही। हे जनार्दन, इस अंधे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? उन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा, इन पापियों को मारकर। इसलिए हे माधव, देखो इधर तो कितना शान से बोला, कितना ज्ञानी बन के बोला, इन पापियों के मार करके हमें पाप ही तो लगेगा। और फिर नीचे क्या कहता है, हे कृष्ण, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए बताओ, अब वो भाई बन गए हैं, अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? बताइए। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो हतचेतसः कुलक्षेम कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पापस्थं। यह भी अर्जुन कहता है, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, यानी दुर्योधन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखता। इसलिए हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम, कुल के नाश से क्या दोष लगता है? दुर्योधन जाने न जाने, वो तो दुर्योधन की मर्जी है, लेकिन हमें तो पता है कि कुल के नाश से कितना बड़ा दोष लगता है। तो जब जानते हैं तो इतने बड़े पाप से हमें बचने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप छा जाता है। प्रभु हे कृष्ण, जब पाप अधिक बढ़ जाता है परिवार में, तो उस पाप के कारण घर की स्त्रियां, घर की बेटियां, घर की बहुएं, ये सब लोग बिगड़ जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। और स्त्री के दूषित होने पर, घर की बहू बेटी के दूषित होने पर उस खानदान में, उस कुल में वर्ण संकर संतान पैदा होता है। वर्ण संकर संतान पैदा होता है और वो वर्ण संकर संतान कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। प्रभु, और हमारे पितर लोग अधोगति में चले जाते हैं। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे जनार्दन, हमने सुना है, जिस आदमी का कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हमने सुने हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, उसके हजारों लाखों साल तक, अनंत काल तक, अनिश्चित समय तक नरक में वास होता है। हाय,
अर्जुन छाती पीट के कहता है, हाय हम लोग बुद्धिमान होकर के इतने भयंकर बड़े पाप करने को तैयार हो गए, जो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए है अपने परिवार के लोगों को मरने मारने पर उतारू हो गए। और अर्जुन ने क्या किया, गांडी भगवान के चरणों में रख दिया। सज्जन, गांडी धनुष भगवान के चरणों में रख करके कहता है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र का पुत्र मुझे दुर्योधन भले रण में मारे तो मार डाले, मेरे लिए मरना अच्छा है लेकिन मेरे लिए किसी को मारना अच्छा। सज्जनों, इस तरह अर्जुन ने जब कहा और भगवान के चरणों में अपना गांडी समर्पण कर दिया, तो भगवान ने क्या कहा दूसरे अध्याय में, जिस गीता को हम सुनने आए ध्यान देकर सुनिएगा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वां कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कृतिं कर्मर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे इस असमय में ये मोह कहां से पैदा हो गया, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। ज्ञानी वर के अर्जुन ज्ञान मंगा रहा मेरी माताओं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें किया, लेकिन भगवान ने एक लाइन में काट दिया, तुझे इस असमय में मोह कहां से प्राप्त हो गया। ये जो तो बोल रहा है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये तेरा मोह है, मोह, तेरा मोह अंदर का मोह बोल रहा है। इसलिए अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अपने अंदर के उस हिजड़ापन को त्याग, बिल्कुल शोभा नहीं देता तुझे। हे परंतप अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, प्रभु हे द्वारकानाथ, हे मधुसूदन, रणभूमि में युद्ध के मैदान में किस प्रकार बाणों से अपने घर के पूर्वज, अपने घर के दादा भीष्म पितामह और अपने कुलगुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध में कैसे लड़ूं बताइए। उनके ऊपर बाण चलाओ, वो हमारी पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, आज उन्हीं के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं बताइए। इसलिए प्रभु इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके और भीख के अन्न से जी लूंगा, वो मेरे लिए कल्याणकारक है, लेकिन किसी को मारना मेरे लिए बिल्कुल उचित नहीं। अच्छा, हमको ये भी पता नहीं है, चलो हम लड़ाई भी शुरू कर दें, बात की बात, तो हमको ये पता नहीं कि इस लड़ाई का परिणाम क्या है। दुर्योधन हमको जीतेगा, कौरव लोग हमें जीतेंगे, हम कौरव को जीतेंगे, हमको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं हमें। तो प्रभु अर्जुन ने कहा, क्या कहा भगवान से, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं अर्जुन आपसे पूछता हूं, ये मेरे लिए जो साधन कल्याणकारी हो, मेरे लिए युद्ध करना सही है कि युद्ध छोड़ के भागना सही है, जो मेरे कल्याण के जय विधि हो नाथ हित मोरा करिए सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा कल्याण हो, लड़ाई से मेरा कल्याण हो कि लड़ाई छोड़ के भागने में, कृपा करके मुझे अपना शिष्य जान करके, शिष्यस्ते हम साधि माम पाम प्रपन्नाम, अपने चरणों का दास जान करके मुझे वो उचित ज्ञान प्रदान कीजिए मेरी माताओं। अर्जुन ने इस तरह कहा, भगवान बोले, श्री भगवान वाच असोच्यान वसोचस्तम प्रज्ञा बाधांश भाष से गता सून नानु सोचति पंडिता। भगवान कहते, अर्जुन ध्यान देकर सुनना, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ी में शोक बोलते हैं, शोक मने दुलार, शोक मने दया है, शोक मने पश्चाताप भी है। तो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए अथवा शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए तू शोक करता है।
और पंडितों के जैसा तो वाणी बोलता है, परंतु पंडित कौन है मालूम है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी उसे कहते हैं जो संसार में जिंदा है उनके लिए, और जो संसार से मर गए उनके लिए, जो दोनों के लिए कभी नहीं सोचता, सही अर्थों में वही ज्ञानी है अर्जुन। अब भगवान ने कहा, क्या कहा? जिसको हम सुनने के लिए आए गीता ज्ञान के रूप में, वही गीता का आत्मज्ञान इस श्लोक में भगवान के मुंह से प्रकट हुए। ध्यान देके सुनना। बोलो भगवत वत्सल भगवान की। अपने चंचल मन को केंद्रित कर लो सज्जनों, भागते हुए मन को स्थायी करो और इधर ध्यान देके सुनियो। भगवान ने क्या कहा? नत्वेवाहम जातु नासम नत्तम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। यही है वो आत्मज्ञान वाला श्लोक। नत्वेवाहम जातु नासा। भगवान क्या बोले? अर्जुन सुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है किससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि पहले मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। अरे हम तो पहले भी थे, हम तो पहले भी। कब पहले? और ऐसा भी नहीं है कि हम बाद में नहीं रहेंगे। कब बाद? भगवान क्या कहते हैं? न तो ऐसा ही है कि मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था, तुम्हारा राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं भैया। हम तो पहले भी थे और हम लोग बाद में भी। तो कौन सा पहला? वो जो पहला शब्द है सज्जनों, वो जन्म से पहले की बात है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी हम थे, और हम बाद में भी रहेंगे। बाद मतलब मरने के बाद भी हम रहेंगे। कौन रहेगा? न तो ऐसा ही कि मैं पहले नहीं था, मैं मने आत्मा, मैं मने आत्मा। जन्म से पहले मैं था मने आत्मा थी, और जन्म मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा। मतलब मृत्यु के बाद मैं आत्मा रहूंगा। मरेगा तो सिर्फ मरेगा, शरीर मरेगा, आत्मा मरने वाली। भगवान ने अर्जुन को कहा, न तो ऐसा ही कि मैं पहले नहीं था, मैं मने मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, राजाओं की आत्मा, हम सब की आत्मा जन्म से पहले थी, और सबकी आत्मा मरने के बाद भी। किसके मरने? शरीर के मरने के बाद आत्मा रहेगी। आत्मा अजर अमर चैतन्य अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्मती है न कभी। नत्वे में हम जातु नासम। आत्मा ऐसी है मेरी माताओं, वो कभी जन्मती नहीं है, न वो कभी मरती नहीं है। जन्मता कौन है? जो मरता है। मरण का उल्टा क्या है? जन्म। और जन्म का उल्टा? तो जन्मता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर जन्मता है। और जो न कभी जन्मता है, न जो कभी जन्मता है, न वो कभी जन्मेगा। नहीं तो मरेगा कैसे? शरीर जन्मता है इसलिए शरीर मरता है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा जन्मती नहीं है, इसलिए आत्मा कभी मरने वाली। भगवान ने कहा, और आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही। भागवत के अंतर्गत मैंने आपसे निवेदन किया था, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य कौन है? बोले ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। सत्य उसे कहा जाता है मेरी माताओं, सरल शब्दों में समझाऊं, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहता है। जो तीनों काल में, काल मने क्या होता है? बताओ बच्चे लोग। काल मने समय, काल मने समय। समय को तीन भागों में बांटा गया है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है। उसी को हिंदी में कहते हैं तीन काल। बीता हुआ समय भूतकाल चल रहा है, वो वर्तमान काल और आने वाला।
जो तीनों काल में रहे उसी को सत्य कहते हैं। जो पहले था, जो अभी है और जो आगे रहेगा वही सत्य है। तो पहले क्या था? पहले आत्मा थी, अभी आत्मा है और आगे भी आत्मा रहेगी। आत्मा सत्य है। कैसे सत्य है? ऐसे समझो आप मेरी माताओं, आपने सोने के बहुत सारे गहने पहन रखे हो आप, है ना? तो देखो कानों में झुमका भी पहने हो, नेकलेस भी पहने हो, डोरला भी पहने हो, मंगलसूत्र भी पहने हो, फुल्ली भी नकली भी पहने हो। एक बात में ईमानदारी से बताओ, वो जो झुमका बना है वो किस धातु का बना है? सोने का बना है? झुमका बना है सोने का। पर सोच के बताओ, जब झुमका नहीं बना था उसके पहले सोना था कि नहीं था? घेवर नहीं बना था, मंगलसूत्र नहीं बना था, अंगूठी नहीं बनी थी, झुमका नहीं बना था, उसके पहले सोना था कि नहीं था? सोना था। और अब नाना प्रकार के गहना बन गया, झुमका बन गया, मंगलसूत्र बन गया, नेकलेस बन गया। तब बन गया तब क्या है? अभी भी क्या है? वो सोना ही तो है। नहीं बना था गहना, उसके पहले भी सोना था। अब नाना प्रकार के गहना बन गया, तब भी सोना गहना के रूप में सोना है। और उसी गहना को 4 साल बाद गलवा दोगे, पिटवा दोगे, तो लास्ट में क्या बचेगा? सोना बचेगा। आपने गलवा दिया तो क्या गला? झुमका गला कि सोना गला? है? सोना गलने वाला नहीं है, झुमका गला, डिजाइन गला। वो जो डिजाइन था वही गला, झुमका टूटा, सोना टूटने वाला। सोना तीनों काल में वही सत्य है। गहना बनने के पहले भी सोना, नाना प्रकार के गहना के रूप में भी सोना, और समस्त गहनों के टूटने गलने के बाद भी सोना। हंडी आपने देखा है मिट्टी का? है? वो हंडी नहीं बना था ना, उसके पहले क्या था? उसके पहले माटी था, तब तो हंडी बना है। तो मटकी बनने से पहले माटी, और मटकी के रूप में भी वो क्या है? उस मटकी के अंदर में माटी ही है। और मटकी फूट जाए तो लास्ट में भी तो फूटेगा। तो क्या फूटेगा? माटी फूटेगा कि मटकी फूटेगा? मटकी फूटता है, डिजाइन फूटता है, माटी कभी फूटने वाला नहीं। और तीनों काल में है। हड़िया बनने के पहले, मटकी बनने के पहले भी माटी, नाना प्रकार के बर्तन के रूप में भी वही माटी, और समस्त बर्तनों के फूटने के बाद भी क्या बदला? सिर्फ डिजाइन बदला, उसके अंदर का तत्व नहीं बदला। गला तो सिर्फ डिजाइन गला, सोना गलने वाला। इसी तरह ठीक जब शरीर मरता है तो मरने के बाद शरीर ही बदलता है, आत्मा कभी बदलने वाली। आत्मा ऐसा अजर अमर विनाशी तत्व है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो न सोष्यति मारुताः। मेरी माताओं, आत्मा वो ऐसा तत्व है जो न तो आग में जलती है, न तो पानी में भीगती है, न तलवार से कटती है, न हवा में सूखती है। ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व है वो आत्मा। आग उसे जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, पानी उसे भिगा नहीं सकती, तलवार उसे काट नहीं सकती। ऐसा तत्व है आत्मा। और मैं आत्मा है। मरने के बाद केवल शरीर बदलता है, डिजाइन बदलता है मेरी माताओं। और एक बात रखो, डिजाइन हजारों है, गहना हजारों है, जेवर हजारों हैं, पर सोना, सोना कितने हैं? सोना एक है। अब सुनने बैठे हो, आप खुद बोले कि गीता सुनने आ रहे हैं, तो मैं तो अपनी बुद्धि से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनना आपको है, गहना हजारों है लेकिन सोना एक है। बर्तन हजारों है पर माटी, कुम्हार के वो चाक में जो मिट्टी का लोंदा है, लोंदा कितने ठो है? माटी का लोंदा एक है ना। और उसी एक लोंदा से वो कुम्हार जो है कितने प्रकार का डिजाइन बनाता है?
उसी माटी से छोटा सा दीपक बना देता है, उसी से थोड़ा परई भी बना लेता है, उसी से थोड़ा बड़ा तावा भी बना लेता है, उसी से पोटली तावा भी बना लेता है, उसी से मटकी भी बना लेता है, मटका भी बना लेता है, छोटा सा कलोरी बना लेता है और कलसा भी बना लेता है बड़ा। देखो डिजाइन बदलते गया, छोटा बड़ा डिजाइन छोटा बड़ा है, माटी भी छोटा बड़ा है। क्या माटी एक है पर डिजाइन अनेक है, बर्तन अनेक हैं, सोना एक है पर डिजाइन, उसी सोना से छोटा सा फुल्ली बना, उसी सोना से इतना बड़ा झुमका बना। तो गहना छोटा बड़ा है, तत्व रूप से सोना छोटा बड़ा। इसी तरह संसार में शरीर सबका छोटा बड़ा है, शरीर अलग अलग है, कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई हाथी के रूप में, कोई चांटी के रूप में, शरीर अलग अलग है पर आत्मा सबकी, ध्यान रखना, आत्मा सबकी एक है। जैसे झुमका की आत्मा है सोना, अगर झुमका से आत्मा निकल जाए, सोना निकल जाए, तो झुमका बचने वाला खत्म। मटकी की आत्मा है माटी, अगर माटी निकल जाए तो मटकी का अस्तित्व खत्म। इसी तरह मैं सर्व का आत्मा हूं, परमात्मा कहते हैं शब की आत्मा मैं हूं। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो शरीर तुम्हारा मिट्टी ही तो हो जाएगा। जैसे एक ही सोना हजारों गहना में समाया है, एक ही माटी का लोंदा सब बर्तन में समाया है। इतने बड़े दिया में भी वही माटी है और इतने बड़े मटकी में भी वही माटी है। इसी तरह चटी में भी वही परमात्मा है और हाथी में भी वही परमात्मा, वही आत्मा है। मरना है तो मरने के बाद सिर्फ डिजाइन बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। इसको मैं एक गीत के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान देना। पहले, बहुत पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो एक पिक्चर आया था, पिक्चर तो हमने देखा नहीं पर वो कौन सा फिल्म है, उसमें एक गीत चला था, एक गाना खूब उसमें गाए जाते थे। सज्जनों हमने सुना है वो गीत, आप सबको मालूम है। पहले छोटे छोटे थे हम लोग, गांव में मंडाई होता था, मेला मड़ाई, तो रात्र में नाचा होती थी, नाचा देखने जाते थे। तो हमारे गांव ना, एक बार हमारे गांव में कनेरी में फुंडहर वाला नाच हुआ जब हम छोटे छोटे थे, और बहुत प्रसिद्ध नाच था फुंडहर वाला, है कि नहीं? तो फुंडहर वाला नाच हुआ तो उसमें जो डांसर बना था, नचकारी, उस नचनिया ने एक गीत गाया, मैं बचपन में सुना था, तीसरी चौथी पढ़ता था। चूंकि जन्मजात पैदाइशी संगीत से लगाव है, गाने बजाने का खूब शौक रहा, इसलिए वो गीत आज भी मेरे जहन में है, मैं सुनाता हूँ। वो नाचने वाला क्या कहता है गा गा के, आईना, मैं कह रहा हूं ना, मरने के बाद शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। इसका उत्तर उस गीत में है, उस फिल्मी गीत में है, आईना वही रहता है। ये गीत मालूम होगा पुराने लोगों को ना, तो बोलो ना, आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते। आपके घर में शादी हो रही है, 100-150 सगा लोग आए, दर्पण एक है और एक बड़ा सा दर्पण है, मेहमान तो 100-150 लोग हैं, वो हर कोई मेहमान आता है और दर्पण में चेहरा देख करके चला जाता है, बार बार अपना मुंह देखता है, चला जाता है। सोच के बताओ, बार बार वो दर्पण बदलता है कि चेहरा बदलता है? दर्पण तो एक है, चेहरा हजारों है। चेहरा नहीं, चेहरा बदलता है, सजनों दर्पण नहीं बदलते। इस गीत में यही कहा है, आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। हाँ सिखाइए, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे
बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। सज्जनों मेरी माता, जैसे इस जीवात्मा देह में, इस शरीर में बालक भी है, जवान भी है और बुढ़ापा भी है। शरीर एक ही है ना, लेकिन इसके अंदर बालक है कि नहीं है? ये शरीर कभी बच्चा था कि नहीं था? शरीर एक ही है ना, लेकिन इसी शरीर में कभी बच्चा था, बाद में वो जवान बन गया, बच्चा गायब, अब वो जवान हो गया। अब वो जो जवान है वो भी रहने वाला नहीं है, बाद में जवानी भी खत्म। अब वो एक ही शरीर, कभी बच्चा है, कभी जवान है, कभी बूढ़ा है। ठीक इसी तरह शरीर भी बार बार बदलता है, हर जन्म में शरीर बदलते हैं मेरी माता। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। ठीक इसी तरह सोना, जोड़ लो ना, सोना वही रहता है, सिर्फ गहने बदल जाते। सोना वही रहता है, अरे गहने बदल जाते। सोना वही रहता है, बदल जाते। सोना वही रहता है, गहने बदल जाते। सोना वही रहता है, गहने बदल जाते हैं। सोना वही रहता है, गहने बदल जाते हैं। ठीक इसी तरह माटी, माटी वही रहता है, बर्तन बदल जा। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। सज्जनों ठीक इसी तरह आत्मा, सबकी आत्मा वही रहता है, सिर्फ काया बदल जाती। आत्मा वही रहता है, काया बदल जाते। ओ आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती। आत्मा वही रहता है, काया बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में। पानी यानी आत्मा, बर्तन यानी शरीर। शरीर अलग अलग है, सबका मुहूर्न गढ़न अलग अलग है, सबके शरीर का बनावट अलग अलग है।
चाटी, हाथी, माछी, कुत्ता, बिल्ली, शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक है। बर्तन अलग अलग है लेकिन सभी बर्तनों में पानी एक है। इसी तरह परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ है। मरने के बाद बदलता है तो सिर्फ शरीर बदलता है, डिजाइन बदलता है। सोना कभी बदलने वाला नहीं है। और एक बात और सुन लो सज्जनों, है व्यवहार जगत में अलग अलग गहना है। व्यवहार में भले वो अलग अलग नाम है नहीं? झुमका है, फुल्ली है, किनवा है, नेकलेस है। व्यवहार में तो नाम अलग अलग है, चूंकि डिजाइन अलग है, बनावट अलग है, इसलिए उसका डिजाइन अलग है, बनावट अलग है, इसलिए उसका नाम अलग है। लेकिन बुद्धि की दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि में देखो, बुद्धि के तराजू में तौल के देखोगे तो सज्जनों सोना तो सिर्फ एक ही है। न वो झुमका है, न वो खिनवा है, न वो बाली है, वो तो सिर्फ सोना ही सोना है। सिर्फ सोना ही सोना है। व्यवहार में अलग अलग है, पर बुद्धि के तराजू में तोलो तो बुद्धि से, ज्ञान से वो सिर्फ सोना। इसलिए मानने में झुमका है, ध्यान देकर सुनियो, मानने में नेकलेस है, मानने में किनवा है, फुल्ली है, बाली है, पर जानने में सिर्फ क्या है? मानने में अलग अलग गहना है पर जानने में सिर्फ सोना है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? सिय राम में, चलो चौपाई आप सब लोग बोले एक बार, सिया राम में सब जग। देखो भगवान सिया राम को मैंने सब जग में जाना है, तो क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? भगवान जानने की चीज है भैया। जैसे गोस्वामी जी ने जाना है तो उसने लिखा है सिया राम में सब जग जानी। भगवान को जानो, भगवान जानने की चीज है? तो किसको जानो और किसको मानो? क्या जानना है? भगवान को जानना है और संसार को मानना है। सुनो मेरी माताओं, भगवान को जानना है और संसार को मानना। संसार के लिए मानना होता है संसार को और जानना होता है भगवान को। हम संसार को मानते हैं कि जानते हैं? हम लोग नत्ता को जानते हैं कि मानते हैं? बताओ, नत्ता को मानते हैं कि नत्ता को जानते हैं? नत्ता को मानते हैं, है कि नहीं? हम ही लोग मुंह से कहते हैं ना, मैं उसको क्या मानता हूं? मैं अपनी मम्मी के भाई को क्या मानता हूं? मामा मानता हूं। कोई भी आदमी कहेगा यही कहे ना, मैं अपनी महतारी के भाई को मामा मानता हूं। कोई ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैं अपने महतारी के भाई को मामा जानता हूं। कोई कहता है क्या? तो सिद्ध हुआ नत्ता मानने की चीज है और भगवान जानने की चीज है। जानो, किसको मानो, किसको जानो? उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे झुमका है तो झुमका को झुमका मानो, दूसरा मत मानो। झुमका को झुमका मानो, फुल्ली को फुल्ली मानो, नेकलेस को नेकलेस मानो, गुलूबंद को गुलूबंद मानो, कंगन को कंगन मानो, बाजूबंद को बाजूबंद मानो। जो जैसा है, जिस रूप में है, जैसा उसका नाम है, उसको उसी नाम रूप में मानो। पर सभी गहना के अंदर एक सोना घुसा हुआ है, उसी को उसको जानो। गहना मानने की चीज है और सोना जानने की चीज। व्यवहार मानने की चीज है और आत्मा जानने की चीज है नहीं? इसी का नाम है सिया राम में सब जग। लेकिन यहां उल्टा हो गया है। क्या उल्टा हो गया है? जिस संसार को मानना है, हमने उस संसार को जानना शुरू कर दिया है।
और जिस भगवान को जानना है उसको हमने क्यों? हर आदमी का के दाई हो, मैं साईं बबल मानता हूं। कोई भी बोलता है तो क्या बोलता है? मैं साईं को मानता हूं। वाह, मैं तो बजरंगबली को मानता हूं। हम तो गायत्री मानथन बहनी, मैं गायत्री को मानता हूं, मैं साईं बाबा को मानता हूं, मैं राधा स्वामी को मानता हूं, मैं हनुमान जी को मानता हूं, मैं कर्मा माँ को मानता हूं, मैं राम जी को मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं शिव को मानता हूं। बताओ, भगवान को मानना था कि जानना था? तो जिसको जानना था उसको हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। मैं रामला मानता हूं, मैं कृष्ण मानता हूं, मैं गायत्री मानता हूं, मैं सगुन को मानता हूं, मैं निर्गुण न मानता हूं। ले ये भगवान ला जानना रीते लगते मानता हूं, और जिन व्यवहार ला मानना रीते लगते जानता हूं। हाँ, भगवान के पर का कही मैं राम ला मानता हूं, कृष्ण ला मानता हूं, और काकरोसन झगड़ा हुई तन का कही काकी मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। कहते कि नहीं कहते? झगड़ा हो जाए करके फलानी मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, वही तो गड़बड़ हो गया है। काकिल मानना रही से भगवान ला, तो जिस भगवान को जानना था हमने उसको मानना शुरू कर दिया, और जिस काकी को मानना था उसको, तो ये हो गया है गड़बड़। सज्जनों, इसको सीख करो, भगवान जानने की, और जानना होता है बुद्धि से। बुद्धि से तुम जानो तो बात समझ में आए, ऐसे समझ में ना, बहुत ऊंचा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है, शब्द में समाया हुआ है तत्व रूप से। तो भगवान जानने की चीज है, परमात्मा को जानो है। हड़िया को हड़िया मानो और दिया को अलग अलग मान दोगे क्या? हड़िया हड़िया मानना है कि नहीं, और दिया को दिया मानना, तो दिया हड़िया मान देना है। झुमका को झुमका मानो, और फुल्ली को तो फुल्ली झुमका मान दे देवा। यही फलानी में नाक में एक मास अब झुमका पहने हुआ से कबे, अब कबे फलानी में नहीं 1.5 तोला के कान में फुल्ली पहने हुआ कबे। जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, उस परमात्मा ने जो मर्यादा बांध दिया, बना दिया। राजा रंग जति सती करो सोई व्यवहार। राजा को राजा और रंग को रंग मानो, जो जैसा उसको वैसा ही मानो। दाई को दाई मानो और दादा को कि दूसरा मान दोगे? दादा को दाई मान दोगे क्या? दाई को दाई मानो, बाप को बाप मानो, बहन को बहन मानो, भाई को भाई मानो, भाभी को भाभी मानो। तो सबको जो जैसा उसको उसी रूप में मानो, पर सबके अंदर एक परमात्मा है, उसी को जानो। यही है सिया राम में सब जग जानी। सुनो मेरी बातों, यही सिया राम में सब जग जानी है। परमात्मा जानने की चीज है, आत्मा जानने की चीज है, और जानना होता है बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जानो। सज्जनों मेरी माता, इस तरह से भगवान ने कहा, जैसे एक सोना हजारों गहनों में समाया हुआ है, एक मिट्टी हजारों बर्तन में समा जाए, एक सूत हजारों कपड़ा में समाया हुआ है, इसी तरह मैं एक आत्मा सारे शरीर में समाया हूं, मैं समाया हूं, सबके अंदर मैं हूं। उसी को कहा सिया राम, राम सब में है, राम नाम है सारे जग में, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम कोई नहीं पराया है, सब में राम समाया है। अर्जुन ने पूछा कैसे समाया है? भगवान बोले ऐसे समाया है प्यारे, नाम के अक्षर 6 गुण कर, नाम के अक्षर 6 गुण कर, पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग दिए तुलसी, शेष रहे तामे चित दीजिए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सिद्ध करना है सिया राम में सब जग जानी। संसार के कण कण में राम है कि नहीं है, उसको सिद्ध करना है इस सूत्र के द्वारा। गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी पदार्थ का नाम ले लो तुम, संसार में कोई भी पदार्थ, वो जड़ हो चाहे चेतन हो। जैसे उदाहरण के लिए चांटी, सुनो मेरी बेटो,
इधर सुनो, चांटी कितने अक्षर का है? चांटी का नाम कितने अक्षर का है? गोस्वामी जी कहते हैं नाम के अक्षर चौगुन कर, 4 गुना करके पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग दिए तुलसी, शेष रहे तामे चित दीजिए। उदाहरण के लिए हमने लिया चाटी का नाम। चाटी कितने अक्षर का है? 2 अक्षर के। तो नाम के अक्षर चौगुन कर, उस 2 अक्षर के चाटी को नाम को 4 गुना करो तो 2 चौक 8, पुनि 5 मिला के, उसमें 5 मिला के तो 8 5 13, 2 गुण कीजिए, 13 को 2 से गुना करो, 13 दूने 26, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 को 8, 8 दूने 16, 8 दिया, और 26 में 24 घटाओगे तो कितना बचा? क्या बचा? 26 में 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा ना। मेरी बात है, यही 2 अक्षर का नाम है। चांटी में 2 अक्षर बचा। अर्जुन ने कहा प्रभु कुकुर कितने अक्षर का नाम है? कुकुर का नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। उसमें भी 2 बचा के दिखाओ। भगवान बोले बिल्कुल, 3 अक्षर को कुकुर को 4 गुना करो तो 3 चौक, नाम के अक्षर चौगुन कर, 3 चौक 12, पुनि 5 मिला के 12 में 5 17, 2 गुण कीजिए, 17 दूने 34, 8 के भाग दिए तुलसी, 8 को 8, 8 दूने 16, 8 दिए 24, 8 चौक, और 34 में 32 घटाओगे तो कितना बचा? चाटी में भी 2 बचा, कुकुर में 2 बचा। दुश्मन, दुश्मन कितने अक्षर का है? अच्छा दुश्मन छोड़ो, दुर्योधन, दुर्योधन कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। अर्जुन ने पूछा उसके अंदर भी आप हो? भगवान बोले बिल्कुल, उसके अंदर भी मैं हूं। दुर्योधन का नाम 4 अक्षर का है तो 4 चौक 16, पुनि 5 मिला के, 16 में 5 मिलाओ तो 16 में 5 मिला तो 21, पुनः 2 गुण कीजिए, 21 दूने 42, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 को 8, 8 दूने 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे, और 42 में 40 घटाओगे तो कितना बचा? चाटी में भी 2, कुकुर में भी 2, दुर्योधन में भी 2। 5 अक्षर का कोई नाम बताओ। चलो आप ही लोग बताओ 5 अक्षर का नाम। अच्छा एक बात सुनो, 5 अक्षर के नाम खोजते खोजते घंटों लग जाएंगे, मैं बताता हूं। इतनी माताएं कथा सुनने के लिए बैठी हो आप सब लोग, सबके अलग अलग नाम है ना, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन सबके नाम अलग अलग होते हुए भी सबका एक नाम है। क्या नाम है? आप लोगों का नाम है माई लोगन। क्या नाम है? आप सब लोगों का एक नाम है माई लोगन। और माई लोगन कितने अक्षर का है? थोड़ा गिनो। माई लोगन 5 अक्षर का है ना। इकट्ठा थोक में ही गणित करते हैं, फिर सबके अंदर निकल जाए तो 5 अक्षर के माई लोगन, नाम के अक्षर चौगुन कर, 5 अक्षर के माई लोगन को 4 गुना तो 5 चौक 20, पुनि 5 मिला 20 5 25, 2 गुण कीजिए, 2 से गुना करो, 25 दूने 50, 8 के भाग दिए तुलसी, 8 को 8, 8 दूने 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का, और 50 में 48 घटाओगे तो कितना बचा? वहां भी 2 बचा। ये ऐसा सूत्र है सज्जनों शव में, इसलिए गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा है कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, हो कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, हो कण कण में हावे भगवान। माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, जनते भूला बे हरिना, जनते भूलाते हरिना, कण कण में आवे भगवान, कण कण में आवे भगवान, ओ कण कण में आवे। माया के शरीर बने
माटी में मिल जाए ओ राम। माया के शरीर बने माटी में मिल जाई ओ राम। माया के शरीर बने माटी में मिल जाई ओ राम। माया के शरीर बने माटी में मिल जाई ओ राम। माया के बंधन, माया के ये बदनामा, माया के बंधनामा, माया के ये बदनामा, मनते भोला पे हरिया ओ मनते भोला पे हरिया। सिया राम मैं सब जग जानी रामा हो सिया राम हो राम। सिया राम मैं सब जग जानी रामा हो सिया राम हो राम। करूं प्रणाम जोर जुग पानी रामा हो सिया राम हो राम। प्रणाम जोर जुग पानी रामा हो सिया राम हो राम। माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, माया के ये बंदनामा, जनते भूला बे हरिना, जनते भूला बे हरि। कण कण में आवे भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कण कण में परमात्मा समाये है। इस तरह भगवान ने कहा मैं ही शिव के अंदर हूं। अर्जुन तेरे अंदर भी हूं और दुर्योधन के अंदर भी मैं हूं। मरेगा दुर्योधन अगर तुझे मारेगा तो तेरा शरीर मरेगा, तेरे अंदर की आत्मा मरने वाली। तू दुर्योधन को मारेगा तो दुर्योधन का शरीर मरेगा, दुर्योधन की आत्मा मरने वाली नहीं। आत्मा कभी मर ही नहीं सके। वो सोना 7 जन्म में नहीं उरक सके दायु। एक बात ना समझ ले, सोना दुनिया में कोई खत्म कर ही नहीं सके। किसी माई की लाल में दाम नहीं है कि सोना को कोई ते गला दे, सोना ला आगी में डाल दे तो आगी में डाल दे बे तो सोना गल जाही। वो गल जाही कि नहीं गली? आगी में डाल दे गल ही नहीं, गली की नहीं गली, गल तो जाही। अब ते कभी सोना गायब हो गए, आगी में डाल दे सोन के डल्ला ला, अब वो सोना आगी बरोबर लक 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 को पिघल गए और आगी को रूप धारण कर ली। अब कोई अज्ञानी का कहेगा सोना गल गए, उसने तो कहीं सोना खत्म हो गए, सोना खत्म हो गए और आगी जुड़ ही रहना, आखिरी में काहे मिल ही तो ला। आगी बुझा गए, आगी ठंडा होकर आखिरी में सोना मिली नहीं मिली, फिर वो जस के तस आगी में निकले। अब तो पानी में डाल दे तो पानी में हजारों साल पड़े रही तो पानी में यही तक इसे सोना घूर जाही। वो पानी में घूरते का सोना कभी भी ना आग में गलने वाली है न पानी में, पानी में घुरने वाली नहीं है। सोना ऐसा तत्व है। इसी तरह आत्मा है, वो कभी न जलने वाली न गलने वाली है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न सुस्ति। समझे? एक जन साधु करा गणेश भगवान रहा, सुनो साधु कर कहा रहा है गणेश भगवान 1 किलो गणेश भगवान। अब का करे वो बनतो वो सोन के हरेदाई हो गणेश भगवान। साधु करा 1 किलो सोना के गणेश भगवान रहा तो कर गणेश भगवान की मूर्ति सोना बन रहा। और ओकरे कर नहीं गणेश भगवान के सवारी मुसवा घलो रहा है। वो तो गणेश जी घलो सोना बने और मुसवा घलो सोन के बने। तो मुसवा के वजन आ रहा है 2 किलो। मुसवा का दिख रहा है 2 किलो अब गणेश के वजन रहा है 1 किलो के। अब वो साधु सोची धरे धरे कहते कि 3 किलो वजन लगी जरा कहूँ दिन चोरी हारी पड़ जाती को पैसा नहीं हुई भगवान।
तो साधु के मन में आया कि इसको बेच देता हूँ, अब बेच के बढ़िया भागवत के वो जगह भागवत वागवत में भंडारा करवा देता। अब साधु की सोला 1 किलो गणेश भगवान ला 2 किलो मुसवाल धर के सोनार दुकान में, अब बहुत बड़े ज्वेलर से दुकान में जाके थे, भैया बोला बेचना है। दुकान वाला तौलीस और तौले के बाद लिखा पढ़ी करके लिख लुखा दे दी, ये तो बाबा ये तो गणेश के पैसा है, ये तो मुसवा पैसा। तो साधु कहते गणेश के पैसा होई, गणेश के होई 1 लाख, अब 1 किलो है, अब यदि मुसवा है 2 लाख, वो 2 किलो है। अब जब सुनीता साधु भड़क के दुकान वाला अलकरहा मंडकोर शादी दुकान वाले भाई थे, यहाँ प्रथम पूज्य गौरी सुध गौरी नंदन गणेश भगवान 1 लाख के, अब इन गतर के मुसवा 2 लाख के, तो दिमाग खराब हो गया। ते मुसवा 2 लाख के बना दे। अब गणेश भगवान यहाँ प्रथम पूज्य गौरी नंदन गणेश बोलते 1 लाख के बनाता, ते मुसवा के ते गणेश भगवान की ज्यादा कीमत दे, बोला मुसवा गणेश भगवान की ज्यादा पैसा चाहिए। दुकान वाला कहते गणेश है 1 किलो गणेश बाबा, होकर वजन 1 किलो है और मुसवा 2 किलो है, तो काकर पैसा ज्यादा मिले है। अब साधु बताई हो वो दिमाग की दृष्टि में नहीं देखे, ज्ञान वो भाव दृष्टि में देखे। गणेश भगवान पूजनीय है, वो देवता है, अब मुसवा मुसवा है, वो गणेश अब मुसवा के हिसाब से देखे, ते पाए को समझ नहीं आया। अब नहीं समझा दुकान वाला दिमाग खराब। ऐसे कैसे होई मुसवा 2 लाख के, गणेश जी 1 लाख के। तब साथ दुकान वाला भड़क गयो, कहते अच्छा ते बता बाबा, ते मोर दुकान में गणेश और मुसवा बेचला है तो सोना बेचला है? ते मोर दुकान में गणेश मुसवा बेचला है तो सोना बेचला? साधु कहते मैं सोना बेचला हूँ, सोना बेचला नहीं है तो गणेश वाला सोना के कीमत 1 किलो है, ओकर वजन है तेकर से 1 लाख है, और मुसवा 2 किलो के तेकर से समझे। ये है भाव दृष्टि में अलग अलग है, लेकिन ज्ञान दृष्टि में दोनों एक ही है। तो मेरी माता और बहनों ऐसा ही है, परमात्मा सब जगह है, सब में समाया हुआ है। अर्जुन को इस तरह से ज्ञान दिया। अब भगवान ने क्या कहा, ये तो है ज्ञान योग, इसको यहीं पर विराम दो, थोड़ा कर्म योग में चलो। भगवान ने कहा देख अर्जुन, अगर तू दुर्योधन को मारेगा तुझे मारने में कोई पाप लगने वाला? अर्जुन बोला क्यों पाप नहीं लगेगा? जब हमारे यहाँ कहा जाता है चांटी को मारना, क्या चांटी को मारना, तो दुर्योधन को मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा? आप ही कहते हैं महाराज, आपके वेद में लिखा है अहिंसा परमो, बोलो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आप ही कहते हैं चांटी को मारना पाप है, फिर आप मुझे दुर्योधन को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? तब भगवान ने कहा सुनो, निजी हित के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी में, व्यक्तिगत फायदा के लिए अगर किसी जीव को मारा जाता है उसमें पाप लगता है। व्यक्तिगत दुश्मनी में किसी को मारो तो उसमें पाप लगता है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए किसी पापी को मारा जाए तो उसमें पाप लगने वाला। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये तो बिल्कुल बात सत्य है। चांटी को मारना भी पाप है ना, लेकिन कहाँ ये लागू होगा? ये तुम्हारे घर में लागू होगा, तुम घर में हो, तुम्हारे लिए सही है कि चांटी को मारना भी पाप है, ये यहां तक चलेगा। अब इसी बात को कोई मिलिट्री का जवान बॉर्डर में खड़ा है देश की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने वाला जवान देश की सीमा में खड़ा है, चीन के आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी आ रहे हैं, उसको वो देख रहा है, और देखने के बाद वो जवान कहेगा अहिंसा परमो धर्म, वो कहेगा चांटी को मारना पाप है। ऐसा कहीं सोच करके वो हथियार रख देगा तो आतंकवादी को मार पाएगा? वो देश को बचा पाएगा क्या? अरे देश की बात तो छोड़ो, वो अपने आप को भी अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अगर देश का जवान कहेगा अहिंसा परमो धर्म है, न वो देश को बचा पाएगा न अपने आप को। उसके लिए उस आतंकवादी को मारना ही वही उसके लिए धर्म है। माताओं, उस पापियों को मारने के लिए वो बॉर्डर पर खड़ा है, उसके लिए धर्म नहीं है, समझ गए? उसको मारने के लिए वो खड़ा हुआ है।
अब आप जानते हो अगर 50 आतंकवादियों को मार दे वो जवान, तो जवान को सजा हो जाती है क्या? अगर नौकरी छूट जाते वो 15 जन आतंकवादियों को अगर अपनी गोली से भूंज देता है तो जवान का नौकरी खत्म हो जाता है क्या? कि प्रमोशन होता है? प्रमोशन होता है, उसको इनाम मिलता है। मेरी माताओं, क्योंकि वो उसी काम के लिए लगा, उसने अपना फर्ज पूरा किया है, उसने अपना धर्म निभाया है, कर्तव्य निभाया है। दुश्मनों को मारने के लिए तो मिलिट्री में भर्ती हुआ है। वो जितना ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उतना ज्यादा उसका प्रमोशन होगा, उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही देश का जवान 15 आतंकवादियों को मारने वाला ड्यूटी पीरियड में उसको इनाम मिलता है, प्रमोशन होता है। और वही छुट्टी में घर आया हो और छुट्टी में आके घर में आके किसी के कुकरी को मार दे तो क्या उसको इनाम मिलेगा? अब मुझे बताओ, पड़ोसी के मुर्गी को मार दिया, फागुन तिहार में आ रही दाई हो, झीन जाम देखी पड़ोसी कुरकुरी चपक दी, सामने वाले ने देख करके बता दिया मुर्गी वाले को, और मुर्गी वाला जाके उस जवान के नाम पे रपट लिखवा दिया थाने में। ईमानदारी बताओ, अब उस जवान के लिए धारा लगेगी कि नहीं लगेगी ना? क्यों? क्योंकि अब ड्यूटी में नहीं है बेटा, अब तो छुट्टी में। छुट्टी में छोटे से अगर किसी जीव को मारे तो उसकी धारा लग जाती है, वो अपराधी बन जाता है। पर ड्यूटी में अगर वो 15 आतंकवादियों को मारे उसको कोई अपराध नहीं लगता। भगवान बोले अर्जुन यही तेरी ड्यूटी है। क्या तू युद्ध के मैदान में आया है पापियों को मारने के लिए? और देखो हमारे यहाँ ये जो सूत्र है ये हमको आधा पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इसके बाद में आधा लकीर और है, उसको बेईमानों ने छुपा दिया। समझ गए? ये पूरा लाइन नहीं है, आधा लकीर है माताओं। इसको ऐसा लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, उसके नीचे आता है धर्म हिंसा तथैव च। व्यक्तिगत रूप से किसी को मारने में पाप जरूर लगता है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसमें कोई प्रकार का पाप, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म पूर्वक हिंसा करते हो तो वो हिंसा भी अहिंसा के समान है। धर्म पूर्वक अगर किसी को मारा जाए तो वो भी अहिंसा के समान है। समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? ऐसे सुनो, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हर जगह झूठ बोलना पाप नहीं है। झूठ बोलना तो पाप ही है, लेकिन हर जगह झूठ बोलना पाप नहीं है। एक आदमी शराब पी करके नशे में चूर तलवार लेकर के टंगिया लेके अपने घरवाली को मारने दौड़ा रहा है। आगे आगे घरवाली, पीछे पीछे उसका वो मधा घरवाला टंगिया धर के दौड़ा रहा है अपनी पत्नी को। उसकी घरवाली भागी भागी आई माताओं, अब आपके पास आके आपके पाँव में गिर गई, बहन मुझे बचा ले, फलानी मुझे मेरा आदमी मार डालेगा, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ दीदी बचा ले। गिड़गिड़ाने लगी तो आपने क्या किया? तब से उसको अंदर घुसा दिया, अपने घर के बेडरूम में छुपा दिया, ऊपर से संकल लगा दिया। अब आप दरवाजे में यूं खड़े हो गए, और दरवाजे में खड़े हो 10 मिनट बाद उसका आदमी आया और ठीक आपसे ही पूछा, जाने सरी दाई तो ही चले पूछिस फलानी ते मोर घर वाले देखे इसका वो तते काय कबे, हाँ भीतरी में लुका कर रखे हम कबे। उस समय आप कहोगे भैया मैं किसी फलानी वलानी को जानती, मैं तो अभी निकल के दरवाजे पर खड़ी हूं, मैं किसी को जानती नहीं। चूंकि आप जानते हो, आप उसको खुद छुपाए हो, कहते मैं उसको जानती नहीं हूं। आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? घर में छुपा के आप कहते हैं मैं नहीं छुपाई हूं, मैं नहीं जानती हूं, इसका मतलब झूठ बोला ना आपने। और झूठ बोलना तो आपको पाप लगा कि नहीं लगा? बोलो, पाप लगा कि नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? पाप क्यों नहीं लगेगा? झूठ बोल रहे हो, छुपा के घर में रख के कहते हैं मैं यहाँ रखी नहीं हूं, तो आपको पाप लगेगा। पर यहाँ पाप लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच जाती है, किसी के प्राणों की रक्षा हो जाती है, उसमें कोई प्रकार का पाप, समझ गए? व्यक्तिगत हित के लिए अगर झूठ बोलते हो
सज्जनों, तब तो उसमें पाप है। लेकिन किसी के भला करने के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए, उसमें कोई प्रकार का पाप नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा, इसी तरह धर्म की रक्षा करने के लिए इस पापी दुर्योधन को मारने में कोई पाप लगने वाला। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे को इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर। इसको संस्कृत में कहा गया सठे साठ्यम समाचरे, सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा। ये भी तो एक सूत्र है, जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दुर्योधन को तुम भाई भाई कह रहे हो, आज भाई को कैसे मारूं, भाई को कैसे मारूं, पाप लगेगा। और उसी दुर्योधन ने भरी सभा में जब द्रौपदी की चीर खींची, तब उस दिन दुर्योधन ने तुम्हें भाई क्यों नहीं माना? उसी दुर्योधन ने तुम पांचों पांडवों को लाक्षा भवन में जलाया, उस दिन उसने तुम्हें भाई क्यों नहीं माना? उसी दुर्योधन ने तुम्हें 12 साल वनवास दिया, तब उसने भाई क्यों नहीं माना? और आज बदला जब लेने का दिन आया तो तुम उसे भाई भाई पुकार रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है, डरपोकपना है। भगवान बोले नपुंसकता को त्याग, और त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये हिजड़ों की तरफ बात मत कर, ये हिजड़ा अपना अपना दिल से निकाल दे। अर्जुन को इस तरह भगवान ने खड़ा किया, मेरे माता और बहनों, बड़े मुश्किल से। समझ गए? भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात और तुझे कह दूं चलते चलते, तू कुल्हाड़ी बन जा, कुल्हाड़ी, टंगिया बन जा, टंगिया जैसे तलवार बन जा। तलवार चलाने वाला मत बन, तू तलवार बन जा, तलवार बन जा, तलवार चलाने वाला मत बन। समझ गए? तू तलवार चलाने वाला बनेगा तो पाप तुझे लगेगा, तलवार बन जाएगा तो तुझे पाप लगने वाला। समझ गए ना? बहुत कठिन बात है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर के दूसरे का गर्दन काट दिया। सुने दाई हो, एक आदमी तलवार में दूसरे आदमी मार दी, ओकर गर्दन ला काट दी। अब सोच के बताओ, ओकर गर्दन कामे कटई से, सामने वाला गर्दन कामे कटई से, तलवार में है नहीं, तलवार होकर गलल काटी से, तलवार में कटई से, तो सजा कौन ना मिलना चाहिए? तलवार ला मिलना चाहिए, चलैयल मिलना चाहिए। गर्दन तो कटा है तलवार से ना, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? तलवार को मिलना चाहिए, चलाने वाले को। सज्जनों, कटा तलवार से है, लेकिन तलवार को नहीं मिलता, सजा मिलती है तलवार चलाने वाले को। भगवान बोले तू तलवार बन जा, चलाने वाला मैं हूं। समझ गए? जितना पाप पुण्य लगेगा वो सब मुझे लगेगा। तू तलवार बन के गर्दन काटेगा तो तुम्हें कोई तरह का पाप लगने वाला, तू चलाने वाला बन के अगर काटेगा तो पाप तुझे लगेगा। इसलिए काम कर, तू बन जा तलवार और मैं बन जाता हूं तलवार चलाने वाला। तेरे को चलना भर है, चला रहा हूं मैं। जितना पाप लगेगा, जितना अपराध लगेगा, सजा मिलेगी तो मुझ तलवार वाले को मिलेगी, तुम तलवार को सजा मिलने वाला। इस तरह से अर्जुन को ठाकुर जी ने खड़ा किया। उसके अज्ञान के पर्दे को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके भगवान ने हटाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान बोले युद्ध करने में तुम्हारी अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, युद्ध के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस तरह कहा और अर्जुन को ज्ञान देके क्या कहा सुनना। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। एक लाइन और है भजन में, उस एक लाइन के लिए मैं पूरा भजन उठाना पड़ेगा मुझे। उठाता हूं, ध्यान देकर सुनना। सब लोग गाना मेरे साथ बढ़िया। बस 5 मिनट के अंदर मैं विराम दूंगा। आज जवानी पर तेराने वाले
कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा आने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा ने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। हो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है। वो जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, मौत जब तुमको, मौत जब तुमको आवाज देगी। मौत जब तुमको आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुनो मेरी माताओं, किराए का घर है। ये जवानी है पल भर का सपना। 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 बिन प्रभु के नहीं कोई अपना। बिन प्रभु के नहीं कोई अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी, इसको उसमें जोड़ेंगे। आज जवानी पर तेरा ने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा ने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा ने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। और सुनो, तू यहाँ मुसाफिर है। हम सब लोग परदेशियां हैं, ये हमारा देश नहीं है। 50, 60, 70 साल के लिए हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं।
पिकनिक पूरा हुआ, फिर सबको वापिस जाना पड़ेगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय खानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है बस के इस फंस के इस जमीले में, फंस के इस जमीले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता। किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए, क्या है कौन समझाए, क्या है कौन समझाए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। 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 वो गफलत की नींद में सोने वाला धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बस इसी शब्द को सुनाने के लिए पूरा भजन मुझे गाना पड़ा। कर्म का फल आज नहीं तो कल, कर्म किए जा फल की इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म वो, श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल, जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओ। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। श्री नारायण कृष्ण रूप है, इनमें भक्ति दिखाओगे। 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 साथ रहेगा तुम्हारे ईश्वर भव सागर तर,
साथ रहेगा तुम्हारा ईश्वर भवसागर तर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारे ईश्वर भवसागर तर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारा ईश्वर भवसागर तर जाओगे। तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारे ईश्वर भवसागर तर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारा ईश्वर भवसागर तर जाओगे। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। सुनो, इस शब्दों पर गौर करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। 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 ये क्या है? यही है गीता का ज्ञान, 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 यही है गीता का ज्ञान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। 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 प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्म का फल आज नहीं तो कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे सो तस फल का चाखा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया में होवत है। जैसी करनी वैसी भरनी ये दुनिया में होवत है। कोई हंसत है कोई रोवत है, कोई हंसत है कोई रोवत है। सुने दीदियों, बस एक छोटी सी बात रख करके मैं इसको विराम देता हूं। कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है। एक आदमी रास्ते में चलता हुआ राहगीर, रास्ता चले ये आदमी दाई हो आमक बगीचा में जाली और बिना रखवाल न पूछे ठनामल तोड़ के खा ली। समझा? गर्मी दिन के बाद रास्ता रेंगत रेंगत जात रहा है। एक ठन पेड़ में आम अच्छा पीवर पीवर पाके है, अच्छा पका हुआ आम। अरे 1 किलो के आसपास उसका वेट था। अब वहां में से झुलझुल को कर ला मन ललचा देता है। अचानक वो ललचाहक नजर पड़ गए, आमा एकदम पाके। अपन लालच लोग सकी और कहा करी बिना रखवाल न पूछे सरसर सरसर झाड़ में चढ़ गए। और झाड़ में चढ़ के हमारे टोरी दाई हो और पेड़ के खाले में बैठ के जब चुहक चुहक के खाईस। इतना मीठा इतना मीठी आम रहा है। अब मैं काले बताऊं मीठ के मारे नहीं ओकर फोकला नहीं बची। इस फोकला तक झेट मारी। अब अमल खाईस, अमल खाए के बाद गोहिल फेंकीस, मुहल पहुंचीस और मुहल पहुंच के खड़ी सो का कहा मजा आ गए रे। ताली मारी से कहा मजा आ गए रे। और जैसे कि इसलिए मजा आ गए और किच में नहीं ठेंगल धर के रखो हरा आगू में खड़े होके दम दम ले लाल लाल आंखी दिखाई रखवा का मजा आ गए। कौन ले पूछ के तोरे गर्मी जान जो झूला अतका घाम पियास में मैं आम की पेड़ की रखवाली कर रहा हूं। अब बेटा ते बिना पूछे बाप के माल झड़क दे मजा आ गया। कौन ले पूछ के तोरे मुंह बोलती बंद हो गई दाई, एक शब्द नहीं बोल सकी।
रखवार के दिमाग खराब हो गया, ठेंगा धरे रहा है, ठेंगा उठाईस लेकिन ठेंगा में नहीं मारी सो कर तीर में अब ऐसे पीटला रहा एक घाव पीटला दी सो तान की पीटले है करा पट मारी अब पीटला मारी ना दानो आदमी भगा गया ओ भगा गए और घर में गीस। अब कहानी खत्म हो गई। घर में गीस, अब घर में गई तो कर घर वाली पूछी और कर आंखों डबडबा गिरा, चेहरा उतर गिरा, मुंह सुखा गिरा। ओकर घर वाली देखी सो कहते आई काकरोसन झगड़ा हो गया का कोई मार गाली दे दिस का कैसे काकरोसन के झगड़ा नहीं हो कोई कही दिस कुछ और वो शर्म के मारे अब घर वाली कैसे बताए मार खा कहां हो के लाज के माले नहीं बताए। एक हफ्ता बीत गए, वो आदमी चेहरा उतर के दाई हो। एक हफ्ता बाद घर वाली भड़क के कहते आज नहीं बताऊ, मैं अभी बैग बांध के मैं के रेंग दूं, मैं आज भोजन नहीं बनाओ, सच बताओ। एक हफ्ता हो गया मैं पूछा तो हंसो काबर नहीं, बोलो काबर नहीं, काहे सोचा वो आदमी शर्म के बारे में बताया। एक हफ्ता बाद होकर घर वाली दिशा के दाई कहते आज नहीं बताओ तो मैं के चल दूं, सच बात है। अब वो आदमी नहीं बताइस, घर वाले एकदम कलोनिया कंप्यूटर दाई रूंग रूंग के पूछी से आदमी का करीस ए रोड अरिस रोड अरिस गदगद आंखें डाले आंसू निकल गए, लेकिन वो घटना नहीं बताई। कहानी खत्म हो गई। सियावर रामचंद्र की कहानी खत्म। कुछ समझ में आई? कहा समझ में आई? मैं बताता सुनो। एक कहानी का सारांश का है। वो आदमी अमल टोरीस ना, अब अमल बिना रखवाल ने पूछे अमल टोर के खाई और खाए के बाद गोयल फेंक दी, ताली बजा के थे मजा आ गए। रखवार आके एक झापड़ मार दी पीटला। घर वाली पूछी नहीं बताई। एक हफ्ता बाद फिर पूछे आंखें डाले आंसू निकल के कहानी खत्म हो गई। 2 लाइन की कहानी रहस्य का है, अगर पीछे सुनो। वो आदमी अमल देखी सोई न दाई हो, तो अमल जब देखी सोई आमा में नजर पड़ी सोई तो सबसे पहली शरीर के कते अंग में अमल देखी सोई हुआ। सोच के बताओ, सबसे पहले अमल देखी तो कामे देखी आंखी में देखीस ना, आंखी अमल देखीस, ठीक है। अब अमक पैंट में कौन है चढ़ीस, कते डाले चढ़ीस, पैर चढ़ीस ना। अमल कौन देखीस, आंखी है। अमक पैंट में कौन चढ़ीस, पैर है। अमल कौन टोरीस, हाथ। अमल कौन खाईस, मुंह। अमल कौन खाईस, पीठा। भिखारी अमल है बेचारा लग के बड़ फोकला नहीं मिली, बकला को बिना मतलब के मार खा गया है। गलती किसी और ने किया, सजा किसी और को मिला। और यही समाज में होता है। समाज में ऐसे ही हो रहा है। जो लोग होशियार होते हैं ना, चालाक चतुर, वो गलती करते हैं और बेकसूर जीवों को फंसा देते हैं, मार दूसरा को खिला देते हैं, और बेटा दूर में जाके मजा लेते हैं। अच्छा हो गया मैं बच गया वो मार खा के, गलती मैंने किया, सजा उसको मिली। पर ध्यान रखो, तुम पुलिस की नजरों से तो बच जाओगे, लेकिन भगवान की नजर से बच ही नहीं सकते बेटा। भले आज दूसरे को फंसा के मजा ले रहे हो, लेकिन उसकी एक दिन सजा मिलेगी तुम्हें, है नहीं? सजा मिली कौन ले मिली, जे गलती कर रही से। दीदी हो, सबसे पहली अमल कौन देखी, आंखी है। अमल कौन टोरी, अमल चढ़ीस पैर है। अमल टोरीस हाथ है। अमल कौन खाईस, मुंह। मार ल कौन खाईस, पीठ है। अब एक हफ्ता बाद होकर घर वाली पूछी तो मार धड़ 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 रोड हरीस, आंसू कते डाले निकलीस, आंसू कहां निकलीस, आंखी डाले। अब अमल देखे गलती पहली कौन कर रही, वही आंखी गलती कर रही, तो जी आंखी गलती कर रही, वो आंखी ले दिन। ऐसा ही है कर्म का फल। देर सवेर जिसने गलती किया, उसी आंखी को आंसू बहाना पड़ा, रोना पड़ा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी को मत दुखाओ, यही सनातन धर्म की महिमा है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी रे, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये। ओ शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये। ओ वहाँ साथ जाता नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुख ना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। और अंत में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन की अज्ञानता समाप्त हो गई। अर्जुन ने कण कण में जहां जहां संसार में देखा वहां वहां उसे भगवान ही भगवान दिखाई दिए। शरीर भाव खत्म, आत्मा भाव स्थिर हो गया। कण कण में परमात्मा परमात्मा दिखाई देने लगे। अज्ञान खत्म, मोह खत्म, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मोह नष्ट हो गया। और फिर महाभारत युद्ध हुआ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का भारत सदा विश्व कल्याण की कामना किया है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे विश्व गुरु होने का राज है। हमने केवल अपने लिए नहीं, हमने संसार के लिए सोचा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सज्जनों, मेरी मातृविनो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो गीता मैया की जय, बोलो व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, बोलो गौ गंगा गायत्री माता की जय, संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण महा महोत्सव की जय, धर्मपुरा
पावन धाम की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव।